हाय गाइस, दिस इज आदिल खान और आज की तारीख है 7 अगस्त 2021। तारीख मैं क्यों बता रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्किनी है या ओवरवेट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल हो तो वो काफी है। हम हमारी बॉडी में इसलिए चेंजेस लाते हैं ताकि हम फिट रह सके और हमारे प्रोफेशनल दुनिया में हम ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सके। अगर हम कहीं किसी क्राउड में है या अगर हम किसी पब्लिक एरिया में है या किसी मीटिंग में है। बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर तो आई एम टू कॉन्शियस ऑफ माई बॉडी, इसीलिए I want to work on it. वरना it is not necessary that you need to be so fit. आप अपने डाइट पे ध्यान दीजिए, अच्छा खाइए, बीमार नहीं पड़िए। अगर बात रही पतले होने की या मोटे होने की तो दूसरों की मत सुनिए। अगर आप खुश है तो सब सही है, ठीक है। वेल, जैसे मैं बता रहा था कि आज की तारीख है 7 अगस्त 2021 और आज से ठीक 30 डेज बाद मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट शूट है। एक सीरीज बनाने जा रहे हैं हम यूट्यूब के लिए, जो आप आगे देखेंगे हमारे चैनल पे। तो उसकी तैयारी के लिए मैं अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस लाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे कैरेक्टर की डिमांड है। मैंने ऐसा पहले कभी किया नहीं है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में मैं बुरी तरह फेल भी हो सकता हूँ। मैं दिल से जानता हूँ कि मैं पूरी मेहनत करने वाला हूँ, पूरा खून पसीना लगा दूंगा। भले ही मैं फेल हो जाऊं और भले ही मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसा ना हो, चलेगा, बट एटलीस्ट आई विल बी वेरी हैप्पी that I gave my best. So ये मेरी current standing है। For a better clarity, I would remove my t-shirt. This is me. I won't flex unnecessarily. प्रोफाइल्स बता देता हूं आपको। ये मेरा बैक। सो दैट्स मी। करंटली माई वेट इज 63। मैं बहुत टाइम पहले 52 पे हुआ करता था। लॉकडाउन में मैंने जाना हेल्थ का इंपॉर्टेंस। सोचिए अगर ये इतना खराब है तो 52 पे मैं कितना खराब हुआ करता था। पहले की वीडियोस निकाल के देखो, टी शर्ट पे शर्ट पहनना, जबरदस्ती के जैकेट्स पहनना ताकि अपना पतलापन छुपा सकूं। बट आज जाकर एटलीस्ट आई गेट टू वेयर दिस हाफ स्लीव टी शर्ट्स। बहुत आगे तक जाना है तो देखते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। आज पहला दिन है। मेरी डाइट, मेरा रूटीन, मेरा वर्कआउट, मेरा रहन सहन, मेरा सोना, मेरी लाइफस्टाइल सब बदलने वाला है फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। आई डोंट नो क्या होगा, कैसे होगा, मैं अचीव कर पाऊंगा टारगेट को, नहीं कर पाऊंगा। आई माइट win, I might fail, but one thing is gonna happen for sure. And at the end of the 30 days, I'm gonna tell myself कि मैंने अपने जिंदगी का सारा खून पसीना मेहनत मैंने सब लगा दिया। हार गया चलेगा बट पूरी जान लगा दूंगा और आपको बताऊंगा कि 30 डेज बाद क्या हुआ। आपको ये पूरे ट्रांसफॉर्मेशन से लेके जाता हूँ। चलते। मुझे इसकी स्मेल पसंद नहीं है और अंदर जो येलो येलो होता है ना वो तो ज़रा भी पसंद नहीं है। बट बिकॉज आई हैव ओनली 30 डेज़ तो मैंने स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है जहाँ कोई जंक फूड नहीं खा सकते, कोई अननेसेसरी मील्स नहीं खा सकते। टोटल मुझे दिन में 7 मील्स खानी है। मेरा ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रंच, मेरा लंच, वर्कआउट से आधे घंटे पहले, वर्कआउट से आधे घंटे बाद, मेरा डिनर और सोने से जस्ट पहले। सो आई थिंक या दैट्स 7 मील्स। बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करनी है। एग्स हो गया, खजूर हो गए, ड्राई फ्रूट, मिल्क, हनी, कोकोनट वाटर, 100 ग्राम्स चिकन, एग्स अगेन, स्टीम राइस एंड स्पेशली कुकुम्बर और दही, ये सारी खानों को पचाने के लिए। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम पतले लोगों की ना उतनी खुराक नहीं है, हमारा उतना एपेटाइट नहीं है। सो इट्स सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट फॉर अस टू ईट सो मच। बट ये सारी क्लीन ईटिंग है, मतलब बहुत हेल्दी ईटिंग है। इसमें कोई बर्गर, पिज़्ज़ा, जंक फूड, शॉर्मा कुछ नहीं है। हमारा पहला दिन का पहला लंच, मैंने ब्रेकफास्ट और ब्रंच कर लिया बट मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। बट ठीक है, मुझसे जितना रिकॉर्ड हो पा रहा है, मुझसे जितना व्लॉग हो पा रहा है, मैं सारी चीज़ कवर करने की ट्राई करूँगा, इवन माई वर्कआउट। एंड यर वी हैव आवर लंच एज वेल। सो ये मेरे डे 1 का लंच है और आई थिंक मेरा लंच रिपीट करेगा फॉर 30 डेज। बहुत ही रेपिटेटिव हो जाएगा। आई माइट गेट बोर ऑफ द सेम मील अगेन एंड अगेन। वी हैव फ्यू एग्स। मुझे खाने बोला है 6 अंडे लंच में, सुबह 3, शाम को 3, लंच के टाइम 6। बट मुझे खाने तो वैसे दिन के 12 एग्स कहा है, बट मैं ज़्यादा एग्स कंज्यूम कर लेता हूँ तो बॉडी में गर्माहट की वजह से आई गेट पिंपल्स ऑल ओवर माई बॉडी एंड माई फेस। इसलिए मैं उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करूँगा अपना जो भी डाइट है। वी हैव राइस हियर, वी हैव दाल और ये मेरी फेवरेट है दाल चावल। वी हैव रोटी, घी वाली घी इसलिए बिकॉज आई एम गेनिंग और लास्ट के 10 दिनों में मैं कट करूँगा मेरी बॉडी। वी हैव एग्स हियर, वी हैव दही, वी हैव कुकुम्बर, बॉइल्ड चिकन 100 ग्राम एंड वी हैव सब्जी जो मेरी फेवरेट है। ये मेरी फेवरेट सब्जी है, रोज अलग अलग बनेगी। तो दिस इज माई मील। व्लॉगिंग कम करके थोड़ा खाना स्टार्ट कर देता हूँ मैं। आई डोंट नो मैं इतना कैसे पूरा कर पाऊंगा, बट या बहुत गलत पंगा ले लिया भाई। अभी 2:30 PM। अब मुझे वापस जाना है ऑफिस मतलब जो हमारा स्टूडियो है, वहाँ जाके सारे काम करने हैं और वहाँ से फिर वापस आना है 7 बजे घर टू हैव माई अनदर मील एंड देन टू गो टू जिम एट 8 PM शार्प। बट अब खाने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि AC ऑन है, बस सो जाओ। डे 1 पे हार जाएंगे तो यार
क्या इज्जत रह जाएगी. लेट्स गो, लेट्स गो. वर्कआउट के जो स्टार्टिंग के 3 दिन थे वो बड़े ही खतरनाक गए हैं, क्योंकि ट्रेनर मुझसे पर्पसली बहुत हैवी वेट करवा रहा था, जिससे मैं उतने रेप भी नहीं मार पा रहा था, फॉर्म भी सही नहीं जा रहा था. बट ही वॉज वेरी इंसिस्टेंस कि नहीं मैं वही फॉलो करूँ, एंड आई ब्लाइंडली ट्रस्ट हिम, एंड आई हैड वेरी 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 गुड फेथ इन वॉट ही वॉज मेकिंग मी डू. सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हमारा बहुत हार्डकोर वर्कआउट था, एंड थर्सडे के दिन मुझसे उठ भी नहीं जाता, मेरा हाथ नॉर्मली भी नहीं उठ रहा था, वर्कआउट करना तो दूर की बात. लकीली आउट ऑफ नोवेयर आई रिसीव अ टेक्स्ट फ्रॉम हिम कि आज छुट्टी है. पता नहीं उनको मेरे पे क्या तरस आया या व्हाट जस्ट हैपेंड, बिकॉज उन्होंने मुझे कहा था एवरी फ्राइडे एंड संडे हम छुट्टी करेंगे, थर्सडे तक वर्कआउट चलेगा, सैटरडे विल डू लेग्स, ऐसा उन्होंने कहा था. बट लकीली थर्सडे के दिन मुझे मिल गई छुट्टी. उन्होंने कहा कि नहीं आप रेस्ट करो, तो मैं बोला यार थैंक यू, शुक्रिया छुट्टी देने के लिए. और वो अच्छा रेस्ट हुआ, बॉडी को रेस्ट मिला, थोड़ी एनर्जी आई. और फिर फ्राइडे भी वर्कआउट, क्योंकि थर्सडे छुट्टी हो गई थी, तो फ्राइडे के दिन हमने वर्कआउट किया. तो ये मेरा फर्स्ट वीक था. दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड, एंड फर्स्ट वीक वाज वेरी टफ. Two more. So like last day. Press bar. Three. Two more. जाएगा नहीं जाएगा. ठीक है. तो भाग जाओ. एक लास्ट है. बस ये. आज सीधा होगा. हाँ ये प्रेस. थ्री. चलो 2 1 लास्ट वन प्रेस. बस 3. Reach for the last 3. Two more. Last one. बस. अभी चल रहा है वीक 2 और सारे बॉडी पार्ट्स को एक बार हमने वर्कआउट कर लिया है. कल हमने चेस्ट वर्कआउट किया था, आज हम बैक वर्कआउट करेंगे. और मेरा बैक ऑलरेडी बहुत पेन कर रहा है और मुझे जाने का ज़रा भी मन नहीं कर रहा है. 2-3 बार ऐसी फीलिंग आई कि नहीं जाते हैं, सर को बोलता हूँ छुट्टी कर लेते हैं या कल या परसों करते हैं. मैंने एक चीज़ यहाँ पे सीखा कि आप जो भी चीज़ करने जा रहे हो ना, उससे पहले काफ़ी मेंटल स्ट्रेंथ लगती है खुद को कन्विंस करने के लिए कि तुमने शुरू क्यों किया था, वो तुम्हें खुद को याद दिलाना होगा, तो ही वो एग्जीक्यूट हो पाता है. और अभी मेरी बैक बहुत दुख रही है, मे बी बिकॉज ऑफ बैड फॉर्म, बैड पॉस्चर, या सोने में गलत हो गया होगा. और आज बहुत बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो एक लेजीनेस भी है हवा में. बट ठीक है, अब लिया है चैलेंज तो करेंगे.
guys and welcome to my breakfast. So आज के दिन I'll take you through all the 7 meals that I eat. ये मेरा पहला है. So ये आज एडिशनल है, यूजुअली होता नहीं है. आज फ्रूट हमें मिला है. We have milk here. We have some dry fruits जिसमें खजूर भी होती है. Eggs and ये मेरा सेकेंड मील है जो मैंने कैरी किया है. मील नंबर 2 हमारा ब्रंच, भीगे हुए चने और भुनी हुई सिंग, साथ में नारियल का पानी. तो ये मुझे खाना है. ये खाने के 1-2 घंटे बाद ही या 1 घंटे के अंदर हमारा लंच स्टार्ट हो जाएगा. बहुत सारी चीज़ें हैं, साथ में काम करेंगे. तो मेरे दिन का चौथा मील आ चुका है. लंच हमने कर लिया. वो अभी तक है अंदर और ये चौथा मील जा रहा है. ये ब्राउन ब्रेड है. Usually I put in peanut butter, cheese and jam, but today is थोड़ा सा different. आज हम मेयो लगाए हैं इसके अंदर और कॉर्न यूज़ किया है हमने. So that's the fourth pre-workout thing that we need to have. इसके साथ स्वीट पोटैटोज़ आप ले सकते हैं, मुझे कहा गया है लेने को. सीजनल होता है वो, कहीं कहीं मिल जाता है. तो अब ये खाकर विल गो जिम के बाद वापस आएंगे और फिर जिम के बाद हम करेंगे पोस्ट वर्कआउट मील, डिनर और सोने से पहले का 1 मील. तो 3 अभी बाकी है. दिस इज़ द 4th वन दैट वी गोना हैव. चालू रख. हाय, 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन बाकी है. सो मैंने सोचा कि अब तक की जो अपडेट है वो आके आपको दे देता हूँ, क्योंकि अभी भी आधा रास्ता तय करना बाकी है. आधा तो कैसे तैसे हो गया है. वेल, सो फार 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया. पहला मेरा वर्कआउट, दूसरा मेरा डाइट और तीसरा मेरा रेस्ट. जो लड़का सिर्फ 2 रोटी 3 रोटी खाता था, अब वो दिन में 8 अंडे खा रहा है, ऊपर से अपना मील कंप्लीट कर रहा है. आई एम हैविंग 7 मील्स इन अ डे. पहले ऐसे भी दिन हुआ करते थे जब मैं कुछ भी नहीं खाता था तो भी इतनी एनर्जी रहती थी. बट अभी आई रियलाइज टू पुट ऑन वेट, टू पुट ऑन मसल, बहुत सारा खाना पड़ता है और वो भी अच्छा खाना पड़ता है. अगर हम कुछ भी आड़ा टेढ़ा खा रहे हैं तो उससे हमारा बैड फैट करके एक चीज़ होती है. हमको गलत तरीके से मोटा नहीं होना है, हमें क्लीन मोटा होना है. हमें सिर्फ मसल्स पे ध्यान देना है. सो ये 15 दिनों में बहुत सारा मेरा नॉलेज भी बढ़ा है. आपने अब देखा होगा कि देयर हैज़ बीन टाइम्स वेयर आई एम नॉट एबल टू पुश दैट रेप, दैट लास्ट रेप. और वहाँ पर एक, जब आपका कोई पर्सनल ट्रेनर होता है ना, तो वो आपकी बहुत हेल्प आता है. मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए और फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए, जो मैंने अभी तक रियलाइज़ किया है. एंड सो फार आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स. ऑल्दो ये 15 दिनों में मैंने बहुत सी बार मेंटली गिव अप कर दिया है. बहुत सी बार आई रियलाइज कि यार अब कोई करने का मन नहीं है, या ये आइडिया ड्रॉप कर देते हैं, जाने का मन नहीं है, क्योंकि आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हो, आपको लेजीनेस फील होता है, आप भूल जाते हो कि आपने क्यों शुरू किया था. फिर मैं वो डे 1 वाली वीडियो देखता हूँ जो मैंने यहाँ खड़े रह के बनाई थी, और मुझे याद आता है कि मैंने क्यों शुरुआत किया था. और मैंने कहा था कि भले ही आउटकम आया ना आए, आई एम गोना पुट एवरी ब्लड स्वेट टीयर इन इट, एंड दैट इज़ हैपनिंग. So I was 62.5 kg when I started. Now I'm 64.7 kgs currently. 15 दिन हो गए हैं. So far I'm very happy with the results. और हर वीक मेरा वर्कआउट का शेड्यूल चेंज हो रहा है, मेरा वर्कआउट का तरीका चेंज हो रहा है, मेरे खाने का डाइट चेंज हो रहा है. और 8-8 घंटे मुझे रात को कंप्लीट सोना पड़ता है, और बॉडी को जितना रेस्ट दो उतना अच्छा है. सो हश.
और इस ट्रांसफॉर्मेशन के एंड में आपको बताएंगे कि कैसा रहा मेरा डे 1 से डे 30 का सफ़र। सो आप अगर अपने हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो तो यू ऑल्सो नीड टू कीप इन माइंड दैट इसके अलावा आपको आपके बाकी के सारे काम्स भी करने हैं जो आप डे टू डे कोर्स कर रहे हो, या जो भी आपकी पढ़ाई लिखाई एग्जाम काम जॉब बिजनेस जो भी है उसको करते हुए आपको ये सारी चीज़ें करनी है। इट्स अ सैल्यूट टू पीपल हु हैव ग्रेट फिजिक, क्योंकि अब मुझे समझ आ रहा है कि कितना डिसिप्लिन लगता है यहाँ पर टू मेंटेन ऑन दैट डाइट और एकदम अटेंडेंस के जैसा रोज़ जिम जाना। हम वीक में 2 दिन रेस्ट लेते हैं, फ्राइडे को और संडे को, बाकी दिन हम जिम करते हैं 5 days। और बाकी ये फ़ोन की आदत छुटती नहीं है, वरना रात को हम ज़्यादा टाइम सो सके। खैर अभी तक जो खाया है वो अभी तक अंदर है, अब मैं जा रहा हूँ और खाने, उसके बाद जिम करना है। तो वो सोच के थकान आ रही है, ऐसा लग रहा है नहीं करते, बट चैलेंज ले लिया है तो अब पूरा करेंगे। तो चलिए। पानी ना बोल भाई, दिन भर इतना पानी पी लिया हो ना मैंने, अभी पेट में खाली पानी पानी लग रहा है। पानी दो भाई। Last जल्दी गिरो। बहुत पेन हो रहा है। नजीब भाई बहुत पेन हो रहा है, थोड़ा सा हल्के हाथ से करो भाई। हल्के हाथ से कर रहा हूँ मैं। हाँ पर बहुत पेन हो रहा है।
तो वाला कैप्शन अच्छा लगेगा भाई, किसी को बताना क्या मत। ये बॉडी ऐसी बना रहा। सबर करो। नदीम भाई फेल हो रहा है। अच्छा फेल हो रहा है। 1 2 3 हो गया अरे यार ये तो भाग रहे हो तुम। चलो ठीक है। तो आखिर वो दिन आ गया, डे 30, जिसका हम सबको बहुत इंतजार था। वेल आपके लिए कुछ मिनट की जर्नी है, मेरे लिए 30 दिन थे। और पहले दिन की शुरुआत में मैंने ये खुद से और आपसे कहा था कि मैं नहीं जानता रिजल्ट क्या आएगा, आउटकम क्या होगा, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि मैं अपना पूरा खून पसीना मेहनत लगा दूंगा, फिर वो मेरे डाइट के रिगार्डिंग हो या मेरे वर्कआउट के रिगार्डिंग हो या मेरा स्लीप शेड्यूल हो। सो आई गेस इट्स टाइम टू सी कि डे 1 और डे 30 में क्या चेंजेस रहे हैं। मुझे मेरे ट्रेनर ने कहा है कि प्रॉपर बॉडी ट्रांसफॉर्म होने के लिए 90 डेज की जरूरत होती है, बट हमसे 30 डेज में जितना हो पाया हमने किया। सो आई गेस इट्स टाइम। दिस इज इट, फाइनली जितना हो सकता था हमने किया। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने कोई हॉलीडे नहीं लिया, हमने इतने सारे मील्स खाए, इतना सारा वर्कआउट किया। फाइनली दिस इज व्हाट आई हैव बीन एबल टू पुट थ्रू इन द पास्ट 30 डेज। ये 30 डे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ने मुझे दो चीज़ें सिखाया है, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। ये दो चीज़ें अगर आपके पास आ जाती है ना तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। अगर आपको आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है तो जिम जाने से पहले आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, दैट यू शुड हैव पेशेंस एंड यू शुड बी वेरी कंसिस्टेंट। अगर ये दो चीज़ों का आप माइंड में रखते हो ना तो आपके लिए आपका टारगेट अचीव करना बहुत आसान है। वेल देयर आर 3 थिंग्स दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर यू स्टार्ट योर ट्रांसफॉर्मेशन, कि आपको आपकी डाइट पे ध्यान देना है, आपको आपके वर्कआउट पे ध्यान देना है विच इज़ वेरी ऑब्वियस, एंड आपको गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट एंड स्लीप चाहिए। पहले जो तीसरा वाला पार्ट है ना, ये मेरे लिए थोड़ा वीक रहा है बिकॉज मेरा जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है, जो क्रिएटिव पार्ट है, वो रात को ज़्यादा चलता है। बिकॉज आई एम ए क्रिएटर, ये 30 डेज का जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन रहा है, इसके अलावा मैं पूरा दिन सिर्फ बॉडी पे ध्यान नहीं दे सकता। आई ऑल्सो हैव अदर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, जैसे वीडियोज़ बनाना होता है, आइडिया सोचना होता है, शूट होता है। तो साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी, तो मुझे मेरे क्रिएटिव पार्ट पे भी ध्यान देना है, मेरे फिजिकल पार्ट पे भी ध्यान देना है, जिसमें मेरा मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट हो रहा था और मैं उतनी स्लीप नहीं ले पा रहा था, मैं उतना रेस्ट नहीं कर पा रहा था। मे बी माई आउटकम वुड हैव बीन बेटर इफ़ आई वुड हैव टेकन 8 आवर्स का स्लीप, जो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल बन रहा था। एंड द सेकेंड थिंग दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड इज़ योर डाइट, जो मैं दिन में 7 बार ले रहा था। मेरा ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, डिनर और सोने से पहले, ये सारी डाइट में बहुत ही क्लीन और प्योर प्रोटीन एंड कार्ब्स चीज़ें मैं ले रहा था, बैड फैट्स चीज़ें नहीं ले रहा था। आई हैड कट डाउन ऑन कोल्ड ड्रिंक्स एंड अ लॉट ऑफ जंक फूड दैट आई वॉज नॉट सपोज टू ईट। तो ये सारे मेरे ट्रेनर ने कहा था, उन्होंने मुझे पूरा डाइट बना के दिया था।
एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तीसरी चीज़, हमारा वर्कआउट। वेल जो पहला हफ्ता था 4 वीक्स में डिवाइडेड था मेरा 1 महीने का वर्कआउट। सो वीक 1 में मैंने मिक्स किया, मिक्स बॉडी पार्ट एज इन लाइक एवरी डे वर्किंग आउट ऑन एवरी बॉडी पार्ट, एंड देर आर 5 थिंग्स दैट वी वर्क ऑन, आवर चेस्ट, आवर बैक, आवर शोल्डर, आवर आर्म्स दैट हैव बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, एंड देन वी हैव लेग्स। ओके, सो मैं फ्राइडे और संडे छुट्टी लेता था। मैं नहीं लेता था, मतलब सर कहते थे कि रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। सैटरडे हम लेग्स लेते थे, मंडे हम चेस्ट लेते थे। सो दैट्स हाउ आई यूज टू वर्क आउट। और वीक 2 वीक 3 से बहुत अलग था, वीक 3 वीक 4 से बहुत अलग था। सर मुझे अलग अलग वेरिएशंस कराते थे, बहुत हैवी वर्कआउट था हमारा। हम सिंगल बॉडी पार्ट पे 5 से 8 वेरिएशंस लेते थे, और पर वेरिएशंस हम 2 से 3 सेट करते थे, और हर सेट में 15 रैप, 12 रैप और 10 रैप, कभी कभार हम 8 रैप तक भी जाते थे। सो दैट्स हाउ इट यूज टू बी फॉर एवरी बॉडी पार्ट। सो ये 30 डेज मेरे लिए ना बहुत एक्साइटिंग, एडवेंचरस, पेनफुल रहे हैं, बट एवरी टाइम आई यूज टू फील लाइक गिविंग अप। आई यूज टू रिमाइंड माई सेल्फ दैट वाई आई स्टार्टेड, एंड मैंने डे 1 पे एक वीडियो बनाई है जिसका कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। सो आज का दिन फाइनली डे 30 है। आई एम वेरी हैप्पी विथ वॉट हैव बिन मेड एंड क्राफ्टेड, एंड आई नो आई कैन डू बेटर। मैं बहुत बेटर कर सकता था और आगे करूँगा भी, बिकॉज मेरे माइंड में अभी 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जिसका मैं व्लॉग बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा मैं नहीं जानता। आई डोंट लाइक मेकिंग एवरी थिंग ऑफ माई लाइफ अ कॉन्टेंट, दैट्स जस्ट हाउ आई एम, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू द 90 डे चैलेंज, एंड सो फार दिस वॉज फन। सो बॉडी बनाने का एक फ़ायदा ये हुआ है कि जो कपड़े मैं पहन रहा हूँ वो थोड़े अच्छे लग रहे हैं मेरे ऊपर, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ स्किनी पास्ट, एंड आई नो द पेन ऑफ वेयरिंग अ हाफ स्लीव टी शर्ट्स एंड नॉट लुकिंग गुड इन इट, बट नाउ आई एम वेरी हैप्पी दैट आई लुक गुड। मे बी इट्स लाइक दिस इज सेल्फ लव। ओके, ये कोई एरोगेंस नहीं है कि मैं पहले भी खुश था, मैं आज भी खुश हूँ, कल को भी अगर मेरे पास इफ़ आई हैव लेस देन व्हाट आई हैव राइट नाउ, आई विल बी वेरी हैप्पी इन माई लाइफ। I am always happy in my life with whatever I have, and that's what I always try to pass on to other people, that start being grateful for what you have. ये होने से पहले भी डे 1 पर जब मैं ये वीडियो बना रहा था, मैं तब भी उतना ही खुश था और आज भी मैं उतना ही खुश हूँ. I have worked really hard for it. I have earned this. Well, it's something that I've worked really hard for. It is the reason I can enjoy this. इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है. अगर आपको हमारा ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा भी इंस्पायर करता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में मुझे बताइए दैट हाउ डिड यू फील अबाउट माय ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज माय चैलेंज इज डन. नाउ आई एम गोना कॉल Zomato एंड ऑर्डर एवरीथिंग दैट आई लाइक. फिर वो बैक स्पाइसी चिकन होगा, मैक फ्लरी होगा और KFC होगा, बर्गर किंग होगा, क्रशर्स होगा, सबवे होगा, बबल टी, क्या क्या कितनी सारी चीज़ें हैं, चॉकलेट चिप आइसक्रीम. ये ऑर्डर प्लेस हो रहा है. हाँ, अरे भैया आप कष्ट मत कीजिए, मैं आता हूँ बाहर. आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत. अरे भैया आप वहीं रुकिए, मैं 30 दिन से रुका हूँ आपके लिए, ठीक है. मैं आता हूँ नीचे, ठीक है. रुको आ रहा हूँ मैं आता हूँ ज़रा खाना लेके. मेरे ट्रेनर को मत बोलना बस ये बात, ठीक है. हिज नेम इज़ सोहेल कुरैशी एंड आई गिव हिम द क्रेडिट फॉर मेकिंग दिस फिजिक दैट आई हैव टुडे. जाता हूँ. हाँ, आया भाई. हाँ.